नारुतो के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा केओस है एंड हर पल कहीं ना कहीं बैटल होते रहती है एंड इन्हीं बैटल में 3 ऐसी चीजें हैं जो कभी भी बैटल फील्ड का रुख चेंज कर सकती है। किसी भी पार्टी को विनिंग से लूजिंग में और लूजिंग से विनिंग में डाल सकती है। बैटल का आउटकम कभी भी चेंज हो सकता है। वो है टाइजुत्सु, निंजुत्सु और एक लेजेंडरी डोजुत्सु, शारिंगन। आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर किसी यूजर के पास शारिंगन है और कोई निंजुत्सु यूज कर रहा है, उनके सामने टाइजुत्सु है, तो क्या वो जीत पाएंगे? ये इनमें से कौन जीतेगा? कौन है सबसे पावरफुल जित्सु? आज हम इन तीनों का ब्रेकडाउन करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और सबसे जबरदस्त एग्जांपल के साथ। इनके सारे फ्लॉज एंड सारे ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइजुत्सु। ये बेसिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। कोई चक्र नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, बस प्योर स्पीड, पावर एंड टेक्निक। इसके बेस्ट एग्जांपल है रॉक ली और माइट गाय। फिर आता है निंजुत्सु, चक्रा बेस्ड टेक्निक जो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड सपोर्ट सबका काम कर सकती है। इसमें हर तरह के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है। जैसे चक्रा में बहुत तरह के चक्र होते हैं, विंड स्टाइल, वाटर स्टाइल, फायर स्टाइल, वुड स्टाइल, जिससे एलिमेंटल एडवांटेज भी देखने को मिलता है। इससे तुम सपोर्ट, ऑफेंस एंड डिफेंस तीनों तरह यूज कर सकते हो। जहाँ डिफेंसिव बैरियर्स बना सकते हो, ऑफेंसिव निंजुत्सु फायर कर सकते हो एंड सपोर्ट भी कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है नारुतो का रासेनगन, कैप्टन यामाटो की वुड स्टाइल शील्ड, काकाशी का लाइटनिंग ब्लेड। और फिर आता है लेजेंडरी शारिंगन, उचिया क्लैन की एक ऐसी स्पेशल आई पावर जो एनिमी का हर एक मूव प्रेडिक्ट कर सकती है, उनके जुत्सु कॉपी कर सकता है एंड डेडली गेंजुत्सु चला सकता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल देने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबको पता है इसके बेस्ट एग्जांपल, ओबिटो, काकाशी, इटाची, सास्के, मादारा। अब ईच जुत्सु में डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं कि विच इज द बेस्ट। तो टाइजुत्सु का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये चक्रा पे डिपेंड नहीं होता। अगर तुम्हारे अपोनेंट का चक्रा खत्म हो गया हो तो तुम टाइजुत्सु से उसे खत्म कर सकते हो। रॉक ली वर्सेस गारा के फाइट याद है? हाँ, ली ने अपने एंकल वेट हटा दिए थे और लिटरली एयर को तोड़ दिया, इतना फास्ट हो गया था वो। और माइट गाय ने जब मदारा के अगेंस्ट नाइट गाय फॉर्म यूज किया था तो मदारा जैसे गोड लेवल अपोनेंट भी शॉक हो गए थे और मदारा को इससे लड़ने में डिफिकल्टी आई थी काफी। मतलब दिस इज लिटरली द प्योर मार्शल आर्ट फॉर्म जिसमें तुम ड्रंकन मास्टर से लेके हर एक रेफरेंसेस जो मार्शल आर्ट में है वो इंक्लूड कर सकते हो। जैसे गोकू का मार्शल आर्ट देखें तो गोकू के मार्शल आर्ट में भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वैसे ही अपने टाइजुत्सु में भी सेम टेक्निक्स है इनर गेट करके। जैसे हर एक गेट को खोलते ही तुम्हारी पावर्स एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ेगी और साथ में एक्सट्रीम लेवल का टोल भी मिलेगा। इसमें तुम 8th गेट में मर भी सकते हो। और इसकी वीकनेस, हाँ, इसमें वीकनेसेस हैं जो मैंने तुम्हें अभी बताई कि ये सिर्फ क्लोज रेंज है, प्लस गेंजुत्सु यूजर्स को टाइजुत्सु अफेक्ट नहीं होगा। जैसे इमेजिन करो तुम गाय सेंसे हो और तुम टाइजुत्सु यूज करके अपना 8th गेट भी खोल लिया तुमने एंड 8th गेट खोल के तुम इटाची के सामने लड़ने जा रहे हो। क्या फायदा? तुम पहुंचोगे उससे पहले वो तुम गेंजुत्सु में डाल चुका होगा। तो गेंजुत्सु एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसके खिलाफ। यानी अगर तुम टाइजुत्सु लेकर गेंजुत्सु को मारने जाते हो तो तुम्हारा मरना पक्का है। तो निंजुत्सु का पावर नारुतो वर्ल्ड का फाउंडेशन है। एलिमेंटल अटैक जैसे फायर स्टाइल, वाटर स्टाइल या लाइटनिंग स्टाइल सब यही आते हैं। यानी जब सब कुछ शुरू हुआ था होगोरोमो से, वहाँ पे उसके पास टेल बिट्स थे एंड निंजुत्सु की पावर थी एंड उसके बेटे आशुरा के पास आइज वाली पावर थी यानी रिनेगन। तो हाँ, सब कुछ का फाउंडेशन निंजुत्सु ही है, जहाँ पे अलग अलग स्टाइल के निंजुत्सु खुद डेवलप भी कर सकते हैं। यानी देयर इज नो लिमिट। नारुतो का रासेनगन इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे उसने विंड स्टाइल एंड रासेनगन को मिक्स करके रासन शुरिकेन बनाया था जो ओपोनेंट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड काकाशी का चिदोरी भी एक लीथल शॉर्ट रेंज अटैक है जो स्पीड और प्रिसीजन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी एक इतना प्रिसाइज अटैक कि इंसान के कब आर पार हो जाए उसे भी पता न लगे। इसकी वीकनेसेस क्या है? हाँ, चक्रा डिप्लीशन और लंबी फाइट हो और तुम्हारा चक्रा खत्म हो गया तो तुम हेल्पलेस हो जाओगे। यानी चक्रा खत्म तो तुम खत्म। इसके काउंटर मेजर क्या है? तो देखो, इसके बेसिकली कोई काउंटर मेजर है नहीं। अगर तुम कोई टेल भी अपने अंदर रख लेते हो और उसका माना यूज करते हो, आई मीन चक्रा यूज करते हो, तो तुम्हारे पास इनफिनाइट सोर्स ऑफ चक्रा हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो तुम्हें इन द एंड थोड़ा बहुत टाइजुत्सु सीखना पड़ेगा। बट वो भी कोई काम नहीं देगा। जब तुम्हारा चक्रा 0 हो जाएगा तो तुम उठ भी नहीं पाओगे। अब आते हैं शारिंगन पे। शारिंगन एक नॉर्मल डोजुत्सु नहीं है। यह ओपोनेंट के मूव प्रेडिक्ट कर सकता है, उनके जुत्सु इंस्टेंटली कॉपी कर सकता है और पावरफुल गेंजुत्सु में ट्रैप भी कर सकता है और मांगेक्यू एबिलिटीज
चीज तो अलग। यानी कि कोई भी शारिंगन यूजर तुम्हारे मूव आसानी से प्रेडिक्ट कर लेगा। अगर तुमने टाइजुत्सु यूज करा तो उसे पता होगा कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो टाइजुत्सु शारिंगन के खिलाफ बिल्कुल ही एंड है, यानी टाइजुत्सु यूज नहीं कर सकते तुम। एंड कॉपी टेक्निक्स इतनी ज्यादा प्रिसाइज है कि तुम देखो अपने ककाशी को, वो सिर्फ एक बार देख के मूव्स कॉपी कर लेता है। और ककाशी की शारिंगन इज नॉट द पावरफुलेस्ट शारिंगन, यानी उससे भी पावरफुल और शारिंगन्स हैं, यानी कॉपी करने के तुम एकदम मास्टर बन जाओगे, जैसे ककाशी ने करके 1000+ जुत्सु सीखे। एंड देन मांगेक्यू एबिलिटीज, वो भी अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत हेल्पफुल पावर्स हैं। जैसे हर एक शारिंगन में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, लेफ्ट में अलग, राइट में अलग। वैसे ही इसका बेस्ट एग्जांपल है ककाशी। ककाशी के पास कामुई है और ओबुडो के पास भी कामुई है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्जन, दोनों की अलग अलग पावर्स हैं। वैसे ही सास्के के पास अमातेरासु है। तो हर मांगेक्यू शारिंगन की अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। इटाची का सुकियोमी जो 1 सेकंड को 72 आवर्स बना देता है, यानी प्योर टॉर्चर। अगर कोई भी इसके गेंजुत्सु में फंसा तो बाहर भले 4 सेकंड हुए होंगे, उसके अंदर 72 + 72 + 72 + 72 घंटे हो चुके होंगे। मेरी मैथ्स कमजोर है इसलिए मैं प्लस कर नहीं रहा हूँ। यानी इतना ज्यादा टॉर्चर है कि उसकी मेंटली लाइफ ही लग जाएगी। अगर तुम्हें पता नहीं है कि मेंटल टॉर्चर से क्या होता है तो तुम टोक्यो गूल देख सकते हो। लेकिन कानाकी इतना सिंपल बंदा था, लेकिन इसको टॉर्चर करके एक रूथलेस विलन बना दिया। तो मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर सकता है तुम्हें, इसलिए ये बहुत ज्यादा डेडली है। सास्के का अमातेरासु जो अनस्टॉपेबल ब्लैक फ्लेम समन करता है, और वो भी इतने डेडली कि 3rd डिग्री बर्न्स भी उसके सामने कुछ नहीं लगता। यानी हाँ, मांगेक्यू शारिंगन ऑफेंसिव में एक मॉन्स्टर है। एंड मांगेक्यू शारिंगन अनलॉक करने के बाद सुसानो जैसे डिफेंसिव मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, यानी दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा हेवी है, ज्यादा यूज करने से आईसाइट खराब हो जाती है और मांगेक्यू एबिलिटीज इमोशनल ट्रॉमा से लिंक्ड होती हैं। यानी यूजर को हेवी पावर्स तो मिलेगी, लेकिन शायद वो यूज करने के कैपेबल ही ना बचे। अब इसके कंपैरिजन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइजुत्सु वर्सेस निंजुत्सु। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि टाइजुत्सु शॉर्ट हैंड एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादा फोकस करता है, वहीं निंजुत्सु बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, जो अटैक, डिफेंस एंड सपोर्ट सबका काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्लियर विनर तो निंजुत्सु होता है, राइट? रॉन्ग, क्योंकि टाइजुत्सु की फाइट रोकली वर्सेस गारा में हुई थी, जहाँ पे रोकली ने बिना एक भी निंजुत्सु के गारा को फाइट में पुश किया था, जो प्रूव करता है कि स्पीड एंड फिजिकल पावर से चक्रा बेस्ड अटैक भी काउंटर किए जा सकते हैं। यानी टाइजुत्सु इज नॉट कंप्लीटली यूजलेस, बस यूजर अच्छा होना चाहिए। वैसे ही निंजुत्सु का भी है कि अगर यूजर अच्छा होगा तो निंजुत्सु भी कंप्लीटली ब्रोकन है। अगर बात करें निंजुत्सु वर्सेस शारिंगन की, तो ककाशी ने अपना ऑलमोस्ट हर निंजुत्सु शारिंगन से कॉपी किया है, लेकिन शारिंगन यूजर के खिलाफ सिंपल जुत्सु काम नहीं करते अनलेस वो अनप्रेडिक्टेबल हो। यानी अगर तुम सिंपल वाटर स्टाइल जुत्सु फेंकोगे उनके ऊपर तो दे विल प्रेडिक्ट एंड दे विल डॉज, उनके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। यानी शारिंगन इज फार सुपीरियर देन निंजुत्सु। अगर अब टाइजुत्सु और शारिंगन की बात करें तो मायरिया ने अपने प्योर स्पीड और 8 गेट के साथ मदारा के शारिंगन को भी चैलेंज कर दिया था, बट इन देन वो हार गया क्योंकि शारिंगन वाज टू पावरफुल। इनकी बैटल्स में बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर टाइजुत्सु निंजुत्सु की बात करें तो टाइजुत्सु निंजुत्सु को कॉन्कर कर सकता है एंड निंजुत्सु भी टाइजुत्सु को कॉन्कर कर सकता है। तो सिंपल वर्डिक्ट ये है कि निंजुत्सु और टाइजुत्सु में अगर यूजर अच्छा हो तो टाइजुत्सु जीतेगा, एंड अगर टेक्टिकल फाइट्स की बात करें तो निंजुत्सु जीतेगा। बट अगर निंजुत्सु और शारिंगन की बात करें तो ऑलवेज इन एनी केस शारिंगन जीतेगा, एंड अगर टाइजुत्सु वर्सेस शारिंगन की बात करें तो इसमें भी शारिंगन जीतेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि टाइजुत्सु एक डेडली ऑप्शन है जब तुम फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो। निंजुत्सु तुम्हें वर्सेटाइल बनाता है और शारिंगन तुम्हें एक स्ट्रेटेजिक मॉन्स्टर बना देता है। लेकिन नारुतो वर्ल्ड में जीत हमेशा सिचुएशन, अपोनेंट और माइंडसेट पर डिपेंड करती है। यानी बैटलफील्ड का असली मॉन्स्टर कौन है वो तो बैटलफील्ड ही बताएगी। तो तुम्हारे हिसाब से कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा डेंजरस है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम्हें ये बैकग्राउंड पसंद आया तो अगली बार हम बाक्युगन वर्सेस शारिंगन वर्सेस रिनेगन का अल्टीमेट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसी और फन एंड इंटरेस्टिंग नारुतो वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली ऑसम नारुतो वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।